Hi students, welcome to your channel. I am Nidhi. In today's video, we are going to discuss about an important model which is may. May that means सकता है. मीन्स कि हिंदी में हम लोग may का यूज़ सकता है के सेंस में करते हैं. जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कैन भी सकता के सेंस में यूज किया जाता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है मे और कैन में. उसको हम लोग समझेंगे. आज मैंने इस वीडियो में बस मे को अच्छे से कवर किया है. आई होप इस वीडियो के बाद आपको मे मॉडल्स को लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसका रूल क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. मूव टुवर्ड्स द रूल फॉर दिस मॉडल. रूल इज़ subject plus may plus verb that means first form of verb plus object. यानी कि जब हम लोग किसी भी मॉडल्स को यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है. हम लोग मे के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. उसी तरह से मे में भी हम लोग फर्स्ट में सब्जेक्ट रखा जाता है, यानी कि कर्ता जो भी डूअर्स होगा उसको रखा जाता है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ किया जाता है मॉडल्स के साथ, तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जगह पे मे का यूज़ करेंगे. और मे के बाद आएगा वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है मॉडल्स के बाद, ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है. ऑब्जेक्ट आप लोग समझते ही हो. मूव टुवर्ड्स मीनिंग ऑफ द मे का अर्थ होता है शायद. डैट मीन्स मे का यूज़ शायद के सेंस में किया जाता है. मे का प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करता है. डैट मीन्स मे का यूज़ हम लोग किसी भी ये एक्टिविटी को या किसी इंसिडेंट को जिसकी संभावना होने की हो पर वो फिक्स ना हो कि ऐसा होगा ही, 100% वो फिक्स ना हो, संभावना हो कि हो सकती है. जैसे कि कभी कभी हम लोग बादल देखते हैं आसमान में तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बारिश हो सकती है, तो उस सेंस पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा और देखते हैं. मे का प्रयोग अनुमति मांगने एवं देने और अनौपचारिक निवेदन करने के लिए किया जाता है. डैट मीन्स अगर आप लोगों को या किसी को भी किसी से अनुमति मांगनी हो या किसी को देना हो अनौपचारिक कंडीशन में, डैट मीन्स इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में आप लोग मे का यूज़ नहीं कर सकते हो. डैट मीन्स कोई भी नहीं कर सकता. ये मे जो वर्ड है वो इनफॉर्मल वर्ड है. इसका हम लोग इनफॉर्मल तरीके से किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए परमिशन लेने के लिए, इजाज़त लेने के लिए. जहाँ पे ऐसी चांसेस हो कि 50 to 60% मतलब चांसेस रहते हैं कि सामने वाला आपको परमिशन दे या ना दे, ये उस पर डिपेंड करता है. जैसे कि क्लास में स्टूडेंट को बाहर जाना होता है या फिर उन्हें बाहर से अंदर आना होता है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, इस तरह से. तो उसके सेंस में इस वर्ड का हम लोग मे का मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. आगे है मे का प्रयोग आशीर्वाद या शुभकामना या इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है. डैट मीन्स मे का यूज़ किसी को ब्लेसिंग्स देने में या फिर किसी को शुभकामना, डैट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के. मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से हम लोग बोलते हैं. मे गॉड ब्लेस यू मतलब कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि भगवान आपका भला करे. लेकिन ये तो भगवान पर डिपेंड कर रहा है ना कि वो आपका भला करेंगे या नहीं, कितना करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू बोला जाता है. या फिर अपनी इच्छा किसी को बोलने के लिए, शायद सामने वाला हमारी इच्छा माने या ना माने, उस कंडीशन में मे का. तो हम लोगों ने देखा जिस भी तरीके से जिस भी कंडीशन में हम लोग मे का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे संभावना कम है,
मतलब उम्मीद है लेकिन पूरा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे मे का यूज़ हो रहा है। मे का प्रयोग अदर सेंस में भी किया जाता है, जैसे कि मे का यूज़ उद्देश्य, कारण और जानकारी व्यक्त करने हेतु भी किया जाता है। डैट मीन्स अगर आपको किसी का उद्देश्य जानना हो, किसी का पर्पस जानना हो या रीज़न जाननी हो या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उस तरह के कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो कि आप कहाँ कहाँ मे का यूज़ कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को आसानी होगी इसे समझने में, यूज़ करने में। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आप इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद भी बना सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, मैंने बीच में भी आपको बताया कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और बता रही हूँ। तुम्हें लंबी आयु मिले, डैट मीन्स जब हम लोग किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो उस समय बोलते हैं मे यू लीव लॉन्ग, बोल सकते हो उस कंडीशन में मे यू लीव लॉन्ग मीन्स तुम लंबे समय तक जियो, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ बताया वो है तुम्हें संपन्नता मिले, डैट मीन्स तुम सुखी संपन्न रहो। मे यू प्रॉस्पेरस, मे यू प्रॉस्पेरस मीन्स तुम सुखी संपन्न रहो, तुम संपन्न रहो, उस सेंस में है। नेक्स्ट है मे यू सक्सेस्ड इन योर लाइफ, डैट मीन्स जब ये भी ब्लेसिंग के सेंस में ही है। जब कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा होता है तो बोलते हैं हम लोग, जनरली सुनते होंगे आसपास आप लोग, बोलते तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफलता मिले, मतलब तुमने जो सोच रखा है तुम उसे पूरा कर पाओ। आगे जैसे बहुत लोग ब्लेसिंग्स देते हैं तो बोलते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, डैट मीन्स मे गॉड ब्लेस यू। ये मैंने पीछे भी बताया हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भगवान उसकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प फॉर, डैट मीन्स जब हम लोग किसी के अगर बुरे कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है और हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते किसी तरह से, तो हम लोग एटलीस्ट इतना तो बोलते ही हैं कि मे गॉड हेल्प फॉर, मतलब भगवान उसकी सहायता करे। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है भगवान तुम्हें शैतानों से बचाएं, डैट मीन्स मे गॉड प्रोटेक्ट फ्रॉम डेविल्स, डैट मीन्स भगवान तुम्हें बुरे लोगों से बचाएं, शैतानों से बचाएं। और अगर हमें परमिशन लेना हो, जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास में इन करना हो, कहीं ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गए हो या फिर किसी भी इस तरह के प्लेस में आप जाएं, तो वहाँ पे आप जहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत हो अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ लिए हुए हैं वो हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, डैट मीन्स मे आई सीट हेयर, मीन्स आप अगर इंटरव्यू के लिए गए हो या फिर कहीं भी आप जाते हो और आपके सामने अगर कोई बैठा हुआ हो तो आपको अगर बिना परमिशन बुरा लग रहा हो बैठने में या आप चाहते हो कि परमिशन लेके बैठे, तो आप बोल सकते हो मे आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या सकती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह शायद आ सकता है, डैट मीन्स अगर जैसा होता है कि कभी कभी फ्रेंड्स में डिस्कशंस हो रहे होते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं क्या वो आएगा, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं ही मे कम, मतलब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि वो आएगा कि या नहीं आएगा, बट वो आ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल विच आई मेंशन हियर इज़ वह शायद तुम्हारा पीछा कर सकता है। फॉर दिस यू कैन से ही मे फॉलो यू, डैट मीन्स शायद वह तुम्हारा पीछा कर सकता है। इस तरह से आई होप ये आपको समझ में आया हो कि आप किस तरह से और मे जो मॉडल है उसको यूज़ करने के क्या रूल्स हैं, इसको हम लोग किस किस सिचुएशंस पे
मे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू योर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.